आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट की 5 सबसे बड़ी एडवाइस जो कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते टाइम फॉलो करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्फ। हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर मिस्टेक को कर करके देखें और उनसे सीखें। और ये थॉट इन्वेस्टिंग में बहुत काम आता है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट सेफ रखना है और अगर हम इन्वेस्टिंग सक्सेसफुल इन्वेस्टर से सीखेंगे तो टाइम के साथ साथ हमारा पैसा भी बचेगा और हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, टाइम और पैसा। इसीलिए मैं आपसे वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर की 5 एडवाइस बताने वाला हूँ जो हमें इन्वेस्टमेंट करते टाइम काम आएगी। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया कि वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ पंकज पाटीदार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ऐसे ही स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन में आते हैं और वो स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर भी है। वर्ल्ड में उन्होंने इतना पैसा अर्न किया है स्टॉक मार्केट से शायद ही किसी ने किया होगा। अब मैं आपसे उनकी पहली एडवाइस के बारे में बात करता हूँ। पहली एडवाइस है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड टू बी ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मिस्टर बफेट का पहला रूल है, जब सभी डरे हुए हो मार्केट से तो आप खरीदने लग जाओ। उस टाइम पे शेयर्स अंडर वैल्यू मतलब सस्ते मिल रहे होंगे और जब सभी मार्केट में खरीद रहे होंगे तब हमें फियरफुल हो जाना चाहिए, शेयर्स खरीदना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे शेयर्स ओवर वैल्यू हो जाते हैं, मतलब महंगे मिलने लग जाते हैं। तो सेम ऐसा ही हुआ है मार्च 2020 में, क्योंकि कोरोना की वजह से जब मार्केट डाउन जा रहा था तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने शेयर्स सेल करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वो डरने लग गए थे। तो उस वजह से बहुत सारे शेयर्स की वैल्यू गिर गई थी। वहीं बड़े इन्वेस्टर ने जब शेयर्स गिरने लग गए तो उन्होंने बाय करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें शेयर्स सस्ते मिलने लग गए। इसीलिए हमें अच्छी कंपनीज को सस्ते रेट में खरीदना चाहिए और महंगे रेट में उन्हें बेचना चाहिए। सेकंड, डोंट मिस दी अपॉर्चुनिटी। मिस्टर बफेट का सेकंड रूल है, जब भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे मिस मत करो। मार्केट ने हमें बहुत बार अपॉर्चुनिटी दी है मार्केट से पैसे कमाने की। उस टाइम पे या तो हम डर जाते हैं या फिर टाइम का फायदा नहीं उठाते हैं। वैसी ही अपॉर्चुनिटी मिली थी हमें 2008 में जब लेहमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था और मार्केट डाउन गया था। उसके बाद हमें कोविड-19 में मार्च 2020 के बाद मिली थी जब मार्केट 7 से 7,500 तक गया था और सभी यही सोच रहे थे कि मार्केट गिर के 6,000 5,000 तक जाएगा और उसके बाद थोड़े दिन वेट करते रहे और मार्केट फिर ऊपर जाने लग गया। फिर सभी वेट करते रहे कि मार्केट फिर नीचे गिरेगा, पर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर ही गया। बहुत सारे लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी मार्केट नीचे गिरने के चक्कर में, क्योंकि उस टाइम पे अच्छी कंपनीज के शेयर्स 50% डाउन हो गए थे और अभी वो कंपनी अच्छे रिटर्न दे रही है। तो डोंट मिस दी अपॉर्चुनिटी। मार्केट में अपॉर्चुनिटी और भी मिलती रहेगी तो उसे कभी मिस मत करना। यही सेकंड रूल है मिस्टर बफेट का। थर्ड, नेवर इन्वेस्ट इन ए बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। मिस्टर बफेट का रूल नंबर 3 है, उस बिजनेस में पैसा मत लगाओ जिसे आप नहीं जानते हो। ज्यादातर इन्वेस्टर कंपनी या उसके बिजनेस को नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं शेयर्स की वैल्यू। उन्हें लगता है कि शेयर बहुत सस्ते हैं, आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा और वो सस्ते शेयर्स खरीद लेते हैं। मिस्टर बफेट कहते हैं कि शेयर्स कितना ऊपर जाएगा ये उसके बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी में पोटेंशियल है आगे ग्रो करने का, तो डेफिनेटली वो अच्छा रिटर्न देगा आगे जाके। और अगर कंपनी का बिजनेस भी अच्छा नहीं है और आने वाले टाइम में बिजनेस ग्रो भी नहीं हुआ तो भले ही कंपनी का शेयर्स कितना भी सस्ता हो, उसे लेने में कोई फायदा नहीं है। जिस बिजनेस को आप समझते हो, उस कंपनी का आपको नॉलेज है, उनके कॉम्पिटिटर पता है, कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, आने वाले कितने सालों तक उसकी डिमांड रहेगी, तो आप कंपनी के बिजनेस को समझ के ही पैसा इन्वेस्ट करें, ना कि शेयर्स की वैल्यू को। फोर्थ, व्हेन यू बाय ए स्टॉक प्लान टू होल्ड इट फॉरएवर। मिस्टर बफेट का 4th रूल है, जब भी आप कोई शेयर्स खरीद रहे हो तो उसे ये सोच के खरीदे कि मैं इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकता हूँ। ऐसा सोच के आप वो शेयर खरीदे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो शेयर्स को लॉन्ग टर्म में रखना पड़ेगा, तभी आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाओगे। मिस्टर बफेट ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी ना करें। अब रूल नंबर 5 है, डोंट बाय डेट कंपनीज। मिस्टर बफेट की 5th एडवाइस है, कभी भी डेट कंपनीज को बाय ना करें। बहुत सारे इन्वेस्टर पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए वाले शेयर्स खरीद कर सोचते हैं कि ये शेयर्स बहुत ऊपर जाएगा। उसका फंडामेंटल चेक नहीं करते, कितना उसका मार्केट कैप है, कर्ज कितना है, कंपनी प्रॉफिट दे रही है या नहीं। अगर आप डेट कंपनीज को बाय करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क बहुत ज्यादा रहेगी, इसीलिए कभी भी कर्ज वाली कंपनी को कभी ना बाय करें। मिस्टर बफेट की 5 एडवाइस को याद करके ही इन्वेस्टमेंट करें।
अब हम समझते हैं मिस्टर बफेट के अकॉर्डिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग आपका प्रॉफिट इस चीज पे डिसाइड करता है कि आप शेयर्स को किस प्राइस पे खरीद रहे हो, क्योंकि मार्केट में प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है और आपको उन प्राइस पे शेयर्स को नहीं खरीदना है। मिस्टर बफेट फोकस करते हैं अच्छी कंपनीज पे और उन्हें वो तब खरीदते हैं जब उनका वैल्यूएशन कम होता है। तो हमें भी शेयर्स को तब खरीदना है जब हमें कंपनीज का वैल्यूएशन पता हो, क्योंकि बहुत सी कंपनीज के शेयर्स ओवर वैल्यू होते हैं। इट्स फॉर बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट फेयर प्राइस देन फेयर कंपनीज एट अ वंडरफुल प्राइस। इट्स अ वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये रूल फॉलो करके आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको और भी जानना है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो इस चैनल पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।